नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों रानियों के बीच भी श्री कृष्ण के हृदय का वो कौन सा कोना था जिस पर केवल एक नाम का अधिकार था? क्यों युद्ध की भीषण गर्जना के बीच अर्जुन नहीं बल्कि एक स्त्री उनके रथ पर सवार थी? लोग उन्हें अहंकारी कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस सत्यभामा को देखा है जिसने कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए खुद को ही दांव पर लगा दिया था? आज कहानी उस द्वारकाधीश की नहीं बल्कि उनके अंतिम संदेश की है। वो एक संदेश जिसने सत्यभामा की पूरी दुनिया ही बदल दी। अक्सर हम रुक्मिणी के समर्पण की बात करते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम और त्याग की बात करते हैं, लेकिन उस सत्यभामा का क्या जो कृष्ण के साथ युद्ध के मैदान में काल बनकर उतरी? क्यों कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक गुप्त संदेश केवल उनके नाम भेजा? क्या वो प्रेम था या कोई अधूरा वादा? आखिर क्या था उस वचन में? लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर सत्यभामा ही क्यों कृष्ण उन्हें युद्ध के मैदान में साथ लेकर गए और क्यों अंतिम क्षणों में उनके नाम एक विशेष संदेश भेजा? तो चलिए पुराणों के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस अनकहे वचन और प्रेम की गहराई को। कहानी की जड़ में है सूर्य देव की उपासना। यादव नरेश सत्राजीत ने सूर्य नारायण को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया। तब सूर्य देव ने अपनी आभा के एक अंश को समयंतक मणि के रूप में उन्हें भेंट किया। ये कोई साधारण रत्न नहीं था। जहां ये मणि होती थी वहां अकाल, बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं नहीं फटकती थी। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि यदि ये मणि जो है हर रोज लगभग 75 से 80 किलो शुद्ध सोना उगलती थी, यानी कि किसी भी समय में किसी भी राज्य के भुखमरी को खत्म कर देने जितना। द्वारका की समृद्धि देखकर कृष्ण ने सुझाव दिया कि ये मणि राजा उग्रसेन, जो कि यादवों के मुखिया थे, उनके पास सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन सत्राजीत के मन में लोभ और शंका ने घर कर लिया। उन्होंने मणि देने से मना कर दिया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस जगमगाती मणि को गले में पहनकर आखेट के लिए जंगल गए। वहां एक शेर ने उन्हें मार डाला और मणि छीन ली। बाद में उस शेर को ऋक्षराज जामवंत ने मारकर मणि अपनी गुफा में अपनी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन वापस नहीं आया तो सत्राजीत ने नगर में यह अफवाह फैला दी कि कृष्ण ने मणि के लालच में उसके भाई की हत्या कर दी है। पूरे द्वारका में कानाफूसी होने लगी और अपनी कीर्ति और यादव वंश के सम्मान को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं उस मणि को खोजने का बीड़ा उठाया। सत्य की खोज कृष्ण को एक अंधेरी गुफा के अंदर ले गई। वहां उन्होंने एक बालक को उस दिव्य मणि के साथ खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण ने मणि की ओर हाथ बढ़ाया, गुफा के स्वामी जामवंत वहां प्रकट हो गए। जामवंत, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के परम भक्त और सेनापति थे, वे कृष्ण को पहचान नहीं पाए। 28 दिनों तक बिना रुके युद्ध चलता रहा। बिना थके दोनों के बीच भीषण मल्ल युद्ध हुआ। जब जामवंत की शक्तियां क्षीण होने लगी तब उन्हें आभास हुआ कि संसार में प्रभु श्री राम के अतिरिक्त उन्हें कोई और पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने ध्यान लगाया और कृष्ण के अंदर अपने आराध्य श्री राम के दर्शन किए। आंखों में आंसू लिए जामवंत कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने न केवल समयंतक मणि कृष्ण को सौंपी बल्कि अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी प्रभु से करवा दिया। जब श्री कृष्ण मणि और अपनी नई वधू जामवंती के साथ द्वारका लौटे तो पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। सत्राजीत को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो शर्म और भय से कांपने लगा। उसे लगा कि उसने साक्षात ईश्वर पर चोरी का आरोप लगाया है। अपनी गलती सुधारने और कृष्ण के क्रोध से बचने के लिए सत्राजीत ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये कि उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ कृष्ण को दे दिया। सत्यभामा केवल सुंदर नहीं थी, वे तेजस्विनी, शस्त्र विद्या में निपुण और स्वाभिमानी थी। वे पृथ्वी देवी का अंश मानी जाती थी। सत्राजीत जानते थे कि केवल कृष्ण ही उनकी इस प्रखर पुत्री के योग्य है। कृष्ण ने सत्राजीत के प्रायश्चित को स्वीकार किया और सत्यभामा से विवाह किया। हालांकि जब सत्राजीत ने मणि भी दहेज में देनी चाही तो कृष्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया। और यहीं से शुरू होता है सत्यभामा का वो सफर, जहां वे कृष्ण की केवल रानी बनकर नहीं रही, उन्होंने कृष्ण के हर निर्णय में साथ दिया। यहाँ तक कि युद्ध भूमि में नरकासुर के विरुद्ध वे कृष्ण की सारथी और योद्धा बनकर खड़ी रही। ये मिलन केवल एक विवाह का नहीं था बल्कि दो ऐसी शक्तियों का मिलन था जो आने वाले समय में अधर्म का नाश करने वाली थी। सत्यभामा का कृष्ण के प्रति जो अधिकार था वो कोई साधारण निश्चय नहीं थी, इसके पीछे जन्मों का तप था। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में वे गुणवती नाम के एक ब्राह्मण कन्या थी, जिन्होंने जीवन भर भगवान विष्णु के लिए कठिन कार्तिक व्रत किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अगले जन्म में अपनी पत्नी बनने का वरदान दिया था।
वहीं एक अन्य दिव्य रहस्य ये भी कहती है कि सत्यभामा स्वयं भूदेवी की अवतार थी। यही कारण था कि जब नरकासुर, जो स्वयं भूमि का पुत्र था, उसका अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण ने उसे मारने के लिए सत्यभामा को अपने साथ गरुड़ पर बिठाकर युद्ध के मैदान में ले गए। सत्यभामा ने न केवल युद्ध में उनको सहयोग किया, बल्कि वे कृष्ण की क्रिया शक्ति बनकर अधर्म के नाश का माध्यम भी बनी। समय बीता। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश पर गांधारी के श्राप का साया मंडराने लगा। जब द्वारका के विनाश का समय आया और कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र के वनों में जाने का निश्चय किया, तब लोक कथाओं और भक्ति साहित्य में एक मर्मस्पर्शी प्रसंग आता है। कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी की वो अंतिम धुन बजाई जिसकी गूंज सीधे महलों तक पहुंची। उन्होंने महल में एक गुप्त संदेश भिजवाया। सत्यभामा, जो अपने द्वारकाधीश की प्रतीक्षा कर रही थी, उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक प्रभु स्वयं उनके द्वार की कुंडी नहीं खटखटाएंगे, वो द्वार नहीं खुलेगी। और इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आवाज में एक गुप्त संदेश दिया ताकि सत्यभामा दरवाजा खोले। लेकिन जब कृष्ण के विदा होने की खबर मिली, तब उन्हें उस वचन की याद आई जो उन्होंने युद्ध के दौरान कृष्ण से लिया था। प्रभु, आप जहां भी जाएंगे, मैं परछाई की तरह आपके साथ रहूंगी। कृष्ण ने तब तथास्तु कहा था। हालांकि पुराणों के अनुसार कृष्ण ने अपना भौतिक शरीर प्रभास के वन में एक वृक्ष के नीचे त्यागा, लेकिन सत्यभामा का मार्ग सबसे अलग रहा। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार कृष्ण के जाने के बाद द्वारका की रानियों ने अलग अलग मार्ग चुने। जहां रुक्मिणी और जामवंती जैसी रानियों ने सती होकर अग्नि में प्रवेश किया, तो वहीं सत्यभामा ने तपस्या का मार्ग चुना। वे कुछ अन्य रानियों के साथ वन की ओर निकल गई और हिमालय के पार कलाप नामक स्थान पर जाकर भगवान के ध्यान में लीन हो गई। ये तपस्या का मार्ग वास्तव में उनके उस वचन की पूर्ति की थी, जब वे आत्मा से कभी कृष्ण से अलग नहीं होंगी। पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल अपने स्वामी के ध्यान में समा जाती हैं। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हरि का नाम का संबंध सत्यभामा से है? तो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो हरि का अर्थ है पापों को हरने वाला। हालांकि मंत्रों में हरे शब्द को राधा से भी जोड़ा जाता है, लेकिन सत्यभामा का जीवन ये सिखाता है कि भक्त भगवान के लिए केवल मांगता नहीं है, बल्कि उस पर अधिकार भी रखता है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में आज भी कृष्ण के साथ रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों की पूजा होती है, जो उनकी दो शक्तियों, मर्यादा और क्रिया का प्रतीक है। तो ये थी सत्यभामा की कहानी। एक ऐसी रानी जो केवल महलों में नहीं बैठी, बल्कि तलवार उठाकर युद्ध के मैदान में भी उतरी और अंत में सब कुछ त्याग कर अपने स्वामी की खोज में वनों में निकल गई। उनका प्रेम अधिकार का प्रेम था, जो आज भी हमें सिखाता है कि ईश्वर से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अपना मानकर उन पर हक जताना भी भक्ति का ही एक मार्ग है। जय श्री कृष्ण।